राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और अब कांग्रेस के पूर्व सांसद भी, क्योंकि सांसदी जा चुकी है राहुल गांधी की। सांसदी राहुल गांधी से छीन ली गई है। अब वो वायनाड से सांसद नहीं बल्कि सिर्फ कांग्रेस के एक नेता बनकर रह गए हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अब तक जो राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा माने जा रहे थे, भाई देश की सबसे पुरानी पार्टी के गांधी परिवार के इकलौते पुरुष चेहरे हैं। उन्हीं के इर्द गिर्द पूरी कांग्रेस घूमती है। अध्यक्ष पद भले ही उनके पास नहीं है, लेकिन विपक्ष का तो मुख्य चेहरा वही बने हुए थे। लेकिन सांसदी जाने से पहले तक अब जब सांसदी चली गई है तो लग रहा है जैसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा ही सोच समझकर ये बात कही थी कि जब तक विपक्ष के चेहरे राहुल गांधी बने रहेंगे तब तक मोदी को कोई नहीं हरा सकता। लेकिन अब जब राहुल की सांसदी चली गई तो मुश्किल है कि वो आगे आने वाले चुनाव में चुनाव लड़ भी पाएंगे। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर वो कौन सा चेहरा है जो अब 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से या अभी से ही राहुल गांधी की जगह लेने वाला है, या फिर विपक्ष का मुख्य चेहरा बनने वाला है। क्योंकि नाम तो बहुत है, लेकिन डिजर्विंग कौन है उसका फैसला तो जनता ही कर पाएगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, मायावती, केसीआर, शरद पवार, एमके स्टालिन, आखिर कौन? क्योंकि जगह तो कोई ऐसा ही नेता ले सकता है जो नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेता रहा हो, जिसकी छवि इतनी मजबूत हो जो पीएम मोदी के सामने खड़ा तो हो सके। हालांकि इतनी मजबूत छवि तो शायद ही किसी की हो, लेकिन ममता बनर्जी और केजरीवाल को इस रेस में बाकी सभी से थोड़ा सा आगे बताया जा रहा है। जी, ममता बनर्जी। दरअसल ममता बनर्जी इसीलिए क्योंकि एक समय था जब बंगाल में बीजेपी की आंधी में हर कोई उड़ जाएगा ऐसा प्रतीत हो रहा था। जितनी मेहनत बंगाल के चुनाव के लिए बीजेपी ने की थी उससे हर कोई हैरान था। लेकिन ममता बनर्जी ने तो जैसे मोदी शाह का रथ थाम दिया था। हालांकि त्रिपुरा में ममता बनर्जी को जरूर झटका लगा था, लेकिन बंगाल में उनको बीजेपी हिला नहीं पाई थी। ममता बनर्जी के आक्रामक तेवर उन्हें बीजेपी के सामने खड़े रहने वाले नेता के तौर पर तो स्थापित करते ही हैं। राहुल के सांसदी जाने के मामले में भी ममता बनर्जी ने केंद्र की आलोचना की है, संसद में कांग्रेस का साथ भी दिया है। इसलिए माना जा रहा है कि कांग्रेस के नेता को तो फिलहाल बहुत बुरा झटका लगा हुआ है। तो इस मुद्दे पर उनके साथ खड़ी रहने वाली ममता बनर्जी मोदी के सामने एक मजबूत नाम हो सकती हैं। अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल का नाम इसलिए क्योंकि बहुत कम समय में काफी बड़ा नाम बनकर उभरे हैं केजरीवाल, और फिर उनकी छवि को, उनके अगले ही पल के रिएक्शन को, उनके एक्शन को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अपने फायदे के लिए केजरीवाल किसी भी हद तक जा सकते हैं, और बात अगर पीएम मोदी के सामने खड़े होकर उन्हें टक्कर देने की होगी तो फिर तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहां पीछे रहने वाले हैं। दिल्ली से लेकर पंजाब और गुजरात में वो बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। पंजाब में सरकार बनाकर केजरीवाल ने इतिहास रचा है। ऐसे में राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद 2024 में केजरीवाल एक मजबूत चेहरे के तौर पर गिने जा सकते हैं। लेकिन पीएम मोदी के सामने खड़ा होना, बीजेपी जैसी विशाल पार्टी के सामने खड़ा होना भी आसान बात नहीं है। किसी के लिए भी बीजेपी जैसी पार्टी को टक्कर देना आसान नहीं है, फिर चाहे वो बरसों से अपनी राजनीति कर रही ममता बनर्जी हो या फिर अभी ज्यादा दिन नहीं हुए राजनीति में आए केजरीवाल ही क्यों ना हो। राहुल कमजोर पड़ चुके हैं, उनकी संसद में एंट्री बंद हो गई है। मीडिया के सामने भी धीरे धीरे कम होते जाएंगे राहुल गांधी। ऐसे में क्या राहुल की दीदी संभालेंगी मोर्चा? क्या प्रियंका गांधी संभालेंगी मोदी के सामने डटकर खड़े होने की भाई की जिम्मेदारी को? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? इस बारे में आपके क्या विचार हैं? मोदी को टक्कर देने वाला देश भर से कोई एक मजबूत नाम आप बताइए जिसे आप मानते हो कि हाँ, ये एक नाम है जो 2024 के चुनाव में बीजेपी की हालत खराब कर सकता है। अपने विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।